सेक्रेटरी रिचर्ड आर्मिटेज, हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज पाक अमेरिका ताल्लुकात से करना चाहता हूँ। इन ताल्लुकात की मौजूदा सतह और पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तकबिल को आप किस तरह देखते हैं? Well, I think it's going to be a difficult relationship to manage. Clearly, the United States and Pakistan are on different pages. मैं समझता हूँ कि ये एक पेचीदा ताल्लुक रहेगा। ये जाहिर है कि पाकिस्तान और अमेरिका की सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि 2005 और 6 के दौरान पाकिस्तान में कुछ वाक़यात रूनमा हुए। एक ये कि तालिबान पाकिस्तान में दोबारा इकट्ठे हो रहे थे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ लोग माजी की रवायती हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान के लिए पश्तूनों की हिमायत करना चाहते थे। 2001 से पहले ये पॉलिसी तकरीबन 10 साल तक जारी रही थी, मगर दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया था, तो बहुत से पाकिस्तानी रहनुमाओं ने भारत की तरफ से तारीखी खतरात को मद्देनजर रखा, और ये एक वजह थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना असर रसूख कायम करता। तो मैं समझता हूँ कि इन दो वजूहात की बिना पर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील की, और सबसे बढ़कर अगर पाकिस्तान की नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तानी रहनुमाओं को कभी ये यकीन नहीं हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद बरकरार रखेगा। अगर मैं दुरुस्त हूँ तो 1947 से लेकर अब तक अमेरिका ने 6 मरतबा पाकिस्तान की इमदाद बंद की है। 6 times since 1947 we've cut off assistance. आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान वो कर रहा है या नहीं कर रहा जिसकी उससे तवक्को की जा रही है? अमेरिकी नुक्ता नज़र से कहूँ तो हमारी तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि सरहद पार दरअंदाजों को रोका जाए। हम चाहते हैं कि हथियारों की सप्लाई और बमों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स को सरहद पार पहुंचने से रोका जाए। मगर ये भी सच है कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, जिसमें वजीरिस्तान और चंद दीगर इलाकों के ऑपरेशन शामिल हैं। दहशतगर्दी को खत्म करने की कोशिशों में उनके हजारों फौजी हलाक हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक मिली जुली सूरत हाल है। आपने पहले जिक्र किया था कि अमेरिका ने तारीखी तौर पर 6 मरतबा पाकिस्तान की इमदाद बंद की है, और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद कर दी गई है। आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस कदर बेहतर हुए कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आगाज किया और अब तकरीबन सब कुछ रुक गया है? आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं? What do you see in the future? I used to say that it was 2 steps forward, 1 step back with Pakistan. मैं कहा करता था कि पाकिस्तान के लिए हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 1 कदम पीछे हटते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम 1 कदम आगे बढ़ रहे हैं और 2 कदम पीछे हट रहे हैं। मैं समझता हूं कि ओसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी अमेरिका की नाराजगी की वजह थी, मगर कांग्रेस, सेनेट और अमेरिकी इंतजामिया ने दानिशमंदी से काम लेते हुए ये फैसला किया कि उन्हें पाकिस्तान के साथ चलना है और उन्हें पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। वो ये भी तस्लीम करते हैं कि कुछ मौक़ों पर पाकिस्तान ने अमली इक़दामात किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि तमाम तर इमदाद बंद कर दी जाएगी, मगर मैं समझता हूँ कि अब दोनों अतराफ एक दूसरे को अपना रवैया दिखाएंगी। उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी पर आपकी क्या राय है? I never heard it better put than a Pakistani newspaper. मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तानी अखबार ने इसे सबसे बेहतर तरीके से लिखा। अखबार में लिखा था कि अगर किसी हुकूमती एहलकार को ये इल्म था कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में था तो हमारा मुल्क अमन आलम के लिए खतरा है, और अगर कोई नहीं जानता था कि वो वहाँ था तो हम एक नाकाम रियासत है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फौज और सिविल सोसाइटी में जो गुस्सा देखने में आया है, इससे पता चलता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। मगर जैसा कि अमेरिकी इंतजामिया के एहलकारों ने भी कहा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान का कोई रियासती एहलकार जानता था कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मौजूद है। पाकिस्तान ने अपने मुल्क में अमेरिकी सिफारतकारों पर सफरी पाबंदी लगा दी है। सिफारती ताल्लुकात में इस तरह की सूरत हाल क्या इंदिया देती है? Well, it's been an attempt, I think, by Pakistan to let the United States know. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बताने के लिए ऐसा किया है कि उनके पास और भी रास्ते हैं और वो अपने मुल्क में हमारे लिए चीज़ों को मुश्किल या आसान कर सकते हैं, और उन्होंने इसी का मुजाहिरा किया है। मगर अमेरिका सफारती अमले पर यह पाबंदी खत्म करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये ताल्लुकात दोबारा अच्छे हो सकेंगे? Not for some time. कुछ अरसे तक तो नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि ज़रूरत की खातिर हमारे और पाकिस्तान के ताल्लुकात रहेंगे। मगर 2 लड़ाका हमसायों की तरह हमें बहुत सा वक्त इस ताल्लुक को बेहतर करने के लिए काउंसलिंग में गुजारना पड़ेगा।
مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی شہریوں کو درپیش مشکلات اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں کہ امریکہ پاکستان کی مدد جاری رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے 18 کروڑ سے زائد لوگوں کو ایک بہتر حکومت اور بہتر مستقبل ملنا چاہیے، اور میرے خیال میں اس معاملے پر زیادہ تر امریکی متحد ہیں۔ Governance and deserve a better future. And I think on that issue, most Americans are united. What can both دونوں ممالک کی حکومتیں موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ Well, I think we can start speaking very candidly, privately, and not through. میرا خیال ہے کہ ہمیں بند کمرے میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ اخبارات کے ذریعے، اور دوسرا یہ کہ امریکہ پاکستانی سول سوسائٹی اور فوج کے لیے امداد جاری رکھے گا، مگر یہ امداد کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یعنی اگر پاکستان اے کرے گا تو ہم بی کریں گے اور ہم اسے فوراً کریں گے، اور اگر پاکستان ڈی کرے گا تو ہم ای کریں گے اور بر وقت کریں گے اور معاملات کو آگے چلائیں گے، کیونکہ میرے خیال میں آنے والے کچھ عرصے تک ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ That's about as good as we can get. Mr. Secretary, thank you very much for your Thank you, Mr. Latif.